हेलो एवरीवन। कल के लिए सॉरी चाहता हूँ। कल जो 20 प्रश्नों की कुंजी आने वाली थी वो नहीं आई, मौसम ख़राब होने के कारण। तो आज हम अगले 20 प्रश्नों की कुंजी की ओर चलते हैं। इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जी हाँ, 1303 ईस्वी। 1303 ईस्वी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किसके लिए किया? रानी पद्मिनी को पाने के लिए उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 1303 ईस्वी में उन्होंने आक्रमण करके राजा रतन सिंह, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया। जी हाँ, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया, और जिसको पद्मिनी ने चाचा गोरा व भाई बादल के साथ मिलकर युद्ध करके रतन सिंह को मुक्त कराया। यह चित्तौड़ का प्रथम साका भी कहलाता है। जी हाँ, यह चित्तौड़ का प्रथम साका भी कहलाता है। हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अबुल फजल ने हल्दी घाटी को कहा? जी हाँ, हल्दी घाटी के युद्ध को उन्होंने एक अन्य नाम से पुकारा है। जी हाँ, वो है खामनौर का युद्ध। खामनौर का युद्ध। तो इसका आंसर होगा ए, खामनौर का युद्ध। खामनौर का युद्ध, इस युद्ध की उपस्थिति में बदानुई, जो कि एक शासक था, उन्होंने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध भी कहा है। जी हाँ, इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध भी कहा है। और कर्नल टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली भी कहा है। जी हाँ, मेवाड़ का थर्मोपोली भी कहा है। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। खानवा का युद्ध कब हुआ? जी हाँ, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर होगा बी। जी हाँ, 1527 ईस्वी। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। जी हाँ, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 ईस्वी में। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? इसका आंसर होगा ए, जलाल खां। जी हाँ, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम जलाल खां को भेजा था। जलाल खां के बाद इन्होंने मानसिंह, फिर भगवान दास और अंत में टोडरमल को भेजा था, जो कि गुरु मंत्र जमा भट्टो। जी हाँ, इनको गुरु मंत्र जमा भट्टो के रूप में पेश किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 5। कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा? कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा? जी हाँ, दिवेरी का युद्ध। इसका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कलयुग का करण किसे कहा जाता है? कलयुग का करण। जी हाँ, कलयुग का करण। इसका आंसर होगा ए, लूणकरण। मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है? जी हाँ, आप सोच रहे होगे राणा प्रताप। जी नहीं, राणा प्रताप नहीं। इसका आंसर होगा डी, भामाशाह। जी हाँ, भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है। राणा के इतिहास का प्रथम साका मैंने बताया था आपको, क्या होगा? चित्तौड़ का। तो मेवाड़ चित्तौड़ का था, लेकिन वो प्रथम नहीं था। प्रथम होगा रणथंभौर का साका। खिलजी ने जालौर को जीतकर उसका नाम रखा जलालाबाद। खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम रखा था खिजराबाद, अपने बेटे के नाम पे। और इसका आंसर होगा सी, जलालाबाद। चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाराणा कुंभा ने किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया? सबको पता है कि विजय स्तंभ बनवाया था, जो कि चित्तौड़ में स्थित है, लेकिन यह कौन से युद्ध की खुशी में बनवाया? ऑप्शन ए, सांगपुर। जी हाँ, सांगपुर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी? जी हाँ, इसका आंसर होगा सी,
औरंगजेब ने। सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना कब की जी? 1727 ईस्वी। सी आंसर सही होगा इसका। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है, तो बताइए राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसका 14 क्वेश्चन। राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है। जी हाँ, राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है। तो राजस्थान का अजय लोहागढ़, इसका आंसर होगा बी, लोहागढ़। ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है सोनारगढ़। जी हाँ, ए आंसर इसका सही होगा, सोनारगढ़। राजस्थान का वेलोर कहा जाता है जी? जयगढ़, जयगढ़ को कहा जाता है। मूसी रानी की छतरी स्थित है, सभी को पता होगा मूसी रानी की छतरी, जो कि अलवर में स्थित है, राजस्थान के अलवर में। 84 खंभों की छतरी स्थित है बूंदी में, इसका आंसर होगा सी। गढ़ बीठड़ी और राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। जी हाँ, इसका आंसर होगा तारागढ़, जो कि अजमेर में है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ताज के आकार को हवादार महल खेतड़ी महल किस शहर में स्थित है? जी हाँ, खेतड़ी महल। इसका नाम मैं बता देना चाहता हूँ आपको, इसका नाम है भोपालगढ़ का किला, जो कि खेतड़ी में स्थित है, जो कि राजा अजीत सिंह ने बनवाया था, जो कि विवेकानंद के एक खास मित्र थे, जिन्होंने विवेकानंद को नाम दिया था विवेकानंद, जो कि खेतड़ी में स्थित है। लेकिन शहर का नाम आ गया तो ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है, तो इसका आंसर होगा डी, झुंझुनू। तो इसी के साथ आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कल आपके सामने होंगे 20 वर्षों की कुंजी, इसी से रिलेटिव इसके आगे हम चलेंगे 1857 की क्रांति की ओर। तो कल का चैप्टर मत भूलिए, 1857 की क्रांति, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाने वाला टॉपिक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।